सेट करना है कि लोगों का काम है कहना। लोग कहेंगे आप सफल हो जाएंगे, तभी भी लोग कहेंगे आप असफल रहेंगे, तभी भी लोग कहेंगे। लोग कहते हैं, जैसे कहते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तो आप लोगों की बुराइयां, लोगों के नेगेटिव चीजों को सुनिए जरूर, लेकिन कभी भी आप अपने आप को नेगेटिव मत बनिए। पहला काम इस बिजनेस के लोगों को मिलने से नेगेटिव जो पॉइंट आते हैं उस पॉइंट को आपको छोड़ना पड़ेगा। अपना डिसीजन हमेशा याद करना होगा कि हम अगर अपनी आईडी यहाँ इस संस्था में लगाएं तो क्यों लगाएं, क्या विजन था। हमें जब प्लान दिया गया, हमारे अप्लाई ने जब आए, तो हमें क्या विजन था, क्या बताए थे कि आपको बड़ी गाड़ी होगी, आपके बच्चे से स्कूल में पढ़ेंगे, आपके पास बैंक बैलेंस होगा, अपना खुद का मकान होगा, सब कुछ होगा। तो उसी चीज को आप माइंड में अपने बैठाइएगा कि मैंने तो ये सारी चीजों के लिए आया था, अपने जीवन को बदलने के लिए, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, अपने बैंक बैलेंस, बच्चों को जो अच्छे एजुकेशन के लिए आए थे। इस व्यक्ति के एक कहने पर कि आप कुछ नहीं कर सकते, हम छोड़ दें। जब मेरा अपलाइन जिम्मेदारी ले रहा है कि मैं आपको 3 से 5 साल हमारा साथ देते, मैं आपको करोड़पति बनाऊंगा, आपके जीवन में सफलता लाऊंगा, बड़ी गाड़ी सब कुछ ला सकते हैं, तो हम उस व्यक्ति की बात न माने कि जो व्यक्ति ये कर रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी बात को मानकर क्यों घर बैठ जाए। इसके बाद होता है अपनी ड्रेस कोड को शानदार बनाए। हम नहीं कह रहे कि आप बहुत ब्रांडेड। कौन अनम्यूट है सर, अपना बंद कर लीजिए म्यूट। पूजा जी आप थोड़ा अनम्यूट हो जाइए मैडम। इसके बाद आता अगला स्किल है, आप अपने ड्रेस को देखिए। ड्रेस का महत्व क्या है, ड्रेस के बारे में बताना चाहते हैं। अगर एक साधारण आदमी, अगर पुलिस का आदमी, दरोगा, चाहे एसआई, कुछ भी हो, अगर रोड पे खड़ा होकर अगर बिना वर्दी का है, नॉर्मल ड्रेस पहन कर खड़ा अगर हो, तो गाड़ी आपसे रुकवाएंगे तो वो लोग दूसरे साइड से निकल जाए, उसे गलत बोल के बाहर निकल सकते। लेकिन एक दुबला पतला हो और वर्दी पहन के रोड पे खड़ा हो, डंडा दिखा दे, तो गाड़ी रुकना जरूरी है। यानी कि रोकेंगे क्योंकि किसके प्रभाव से, केवल ड्रेस के प्रभाव से। ड्रेस के इसका पहना है, खाकी ड्रेस पहना है, और उस ड्रेस को पहना है जिस ड्रेस में उसे पहचान है कि मैं पुलिस हूं। दूसरी चीज, वकील जब तक अपने ड्रेस को पहन कर नहीं आएगा, कोर्ट में बहुत सारे लोग साधारण कपड़ा पहन कर जाते हैं, लेकिन उसका एक पॉइंट बनाए कि मेरा कोट और टाई लगाता है कि हम आज वकील हैं। यानी कि हर चीज का कहीं न कहीं, हर लोगों का एक ड्रेस कोड बनाए। डॉक्टर का अलग बनाए, इंजीनियर का अलग, बस सबका अलग बनाए। ड्रेस कोड ही पहचान बनाती है। और हमारा ड्रेस कोड क्या है, एक फॉर्मल जूता, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, एक छोटी सी टाई, 50 रुपए में भी टाई आती है। आप अपने आप को डेली हीरो बन के निकलना है, यही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। अपनी भाषा शैली को बदलने का लगातार अपने टीम को सिखाएं। यानी कि आप जो भी हो, कोई रिलेशन किसी से हो, लेडीज है, आप उनसे मैडम का बात करिए, छोटी है जी लगाकर बात करिए, नाम के आगे जी लगाइए, नाम के पीछे जी लगाइए। जैसे रिस्पेक्ट देंगे आपको वैसा ही वापस मिलेगा। तो यानी कि आपको करना क्या है, आप जो चीजें सीख रहे हैं, जो आपके अपलाइन आपको सिखा रहे हैं, वही चीज आपको टीम में डेवलपमेंट, यानी वही चीजें आपको टीम को बताना है। इसके बाद कंपनी के प्रोडक्ट, आपके कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी बनी है, प्रोडक्ट देना कैसे है, इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। और प्लान परफेक्ट करना आना चाहिए। प्लान आपको ये नहीं कि कोई बीच में से, अगर बहुत बार प्लान करते हैं लोग, क्या करते हैं अचानक बीच से खोल देते हैं और कहते हैं सर यहां से बताइए मुझे। तो आप जब तक परफेक्ट नहीं रहेंगे, रट्टू अगर रहेंगे, तो जहां तक जैसे चलता रहो वैसे चलता जाएगा। लेकिन अगर आप परफेक्ट प्लानर होंगे तो कहीं से कोई पेज खोल दे। मैं तो इतना ट्रेनिंग, इतना प्लान कर चुका हूं, शीशा के सामने एक बार रात को लगभग 27 से 28 बार हमने प्लान किया। और इस प्लान का देन है कि आज हमारे पेज, कहीं से कोई पेज खोल दे, उस पेज को जहां से बोलना होगा बोल देंगे। हम अपने एजुकेशन पे घमंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आज हमें प्लान करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। चाहे जहां से जो चाहे जहां से पूछ दे हमें। प्रोडक्ट के नॉलेज के लिए आज एक बार दो बार नहीं, कई बार प्रोडक्ट को, हर प्रोडक्ट के बारे में कई बार सर्च किए कि कौन से प्रोडक्ट किसमें काम करते हैं। और इसके बाद आता है आपके इनविटेशन, महारत हासिल होना चाहिए। इनविटेशन का मतलब ये होता है कि लोगों को जब आप बात करने जाए, उन्हें लगे कि अरे यार ये तो मेरे फायदे की बात है,
आपको छोटा इन्विटेशन करना है, छोटा है। आप जब भी किसी से मिलने जाते हो तो आप उनसे कहिए केवल देखिए हमें 1 घंटा आपका चाहिए था, आप 1 घंटा दे देंगे तो आप 700 करोड़ के मालिक हो सकते हैं, या कोई दूसरा आएगा वो 1 घंटा दे देगा उसे 700 करोड़ का मालिक बना देंगे। लेकिन अगर आज आप हमारी बात को मानते हैं तो जो कल मेरे साथ व्यक्ति आएगा वो कमाएगा 1 करोड़ तो आपको देकर जाएगा 2 करोड़। तो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, आप सोच लीजिए कि क्या चाहते हैं, कि कोई नीचे वाला व्यक्ति 1 करोड़ कमाए, आप 2 करोड़ कमाए, कि आप 2 करोड़ कमाकर उसे 4 करोड़ देना चाहते हैं। आपके ऊपर डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, या प्लान देखना चाहते हैं, कि कल देखना चाहते हैं किसी और के लिए। तो इस चीज को इमिटेशन बहुत छोटा रखना है, बहुत बड़ा इमिटेशन नहीं करना है। इसके बाद अगला स्लाइड हमारा अपेक्षा। कभी भी आप अपेक्षा, अपेक्षा मतलब होता है कि किसी से उम्मीद, जिस पे भी आप उम्मीद रखेंगे, जिस पे भी आप अपेक्षा करेंगे, कभी कभी धोखा होगा। अपेक्षाएं ऐसी चीजें हैं कि अपेक्षाएं में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। क्या उनके पास विचार हो, वो विचार की क्षमता खत्म हो जाती है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को 100 बार में 99 उनका साथ दे दिया और एक बार आपका कोई कारण हो सकता है या आपके पास वो चीज ना हो, अगर आप मना कर देंगे तो 99 बार जो आपने उनका सहयोग किया है वो 0/0 हो जाएगा और वो व्यक्ति डिप्रेशन में होगा और लोगों से सबसे ज्यादा बुराई आपकी करेगा। यानी कि उसके मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और अपेक्षाएं लोगों को जेल तक पहुंचा देती है। और जेल तक पहुंचाने का कारण क्या है, जो जिस लड़की की शादी होती है और जाती है घर तो उसे अपेक्षाएं लगा कर रखते हैं कि मेरे लड़के को पढ़ाने में 25 लाख 30 लाख रुपया खर्च हुआ है, हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, लेकिन यहां से जब शादी हुई तो वहां से मिला क्या, कुछ नहीं। तो उनसे जो अपेक्षाएं लगी थी कि मुझे 20 लाख 25 लाख 30 लाख मिलती, 4 व्हीलर गाड़ी मिलती, ये जब नहीं मिलता है तो लड़कियों को प्रताड़ित करते और लड़की आत्महत्या कर लेती है और आत्महत्या करने के बाद उस परिवार को जेल जाना पड़ता है। अपेक्षा लोगों को आत्महत्या करा देते। कुछ लोग होते हैं माँ बाप अपने बेटे पर अपेक्षा कर लेते कि मेरा बेटा कम से कम 99% लाए, अगर वो नहीं ला पाता है, इतना लोग कहते हैं और ये चीज कह देते कि यार तुम्हें इतना पढ़ाया गया, इतना कोचिंग कराया, सब कुछ किए, सारा काम छोड़ कर तुम्हें पढ़ाई करना था और तुमने 99 नहीं लाया। ऐसे ऐसे बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। अपेक्षा लोगों का करियर बर्बाद कर देती है। और करियर के बारे में देखिए, करियर होता क्या चीज, करियर का मतलब होता है कि जो मुझे जिस मंजिल को पाना है, जिस मंजिल पे मुझे जाना है, उस मंजिल का जो रास्ता होता है, उस रास्ते पर चलने के लिए क्या क्या कदम है, क्या क्या मैं तैयारी करनी है, उस तैयारी का नाम ही करियर होता है। हम अपने करियर में करते क्या, जैसे समझने के लिए होता है कि एक साइकिल होती है, साइकिल में करियर इसलिए लगाया जाता है कि उस पर बैठ सके, उसके पीछे हम बैठ सके। कैरियर इस हिसाब से भी समझिए, एकदम ठेठ भाषा में समझिए। कैरियर होता है साइकिल के पीछे, किसके लिए, कि बैठ सके उस पे। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि आपके जो लोग होते हैं, जो एजुकेशन, जो बड़ी बड़ी तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस सब कुछ करते हैं और पूरी एफर्ट लगा देते हैं, पूरी एफर्ट पूरी ताकत लगा देते हैं, और गलती से भर्तियां नहीं आती हैं, या भर्ती आ गई तो इतनी कम आती है कि उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाते, उनकी पूरी कैरियर बर्बाद हो जाती है। अपेक्षा आप जिससे करते हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं कि आप जिससे अपेक्षा करते हैं उसे पता ही नहीं है कि मुझसे क्या चाहता है, उसे पता ही नहीं कि मुझसे क्या चाहता है, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि हम आपको खुश कर सके, लेकिन आपकी अपेक्षा तो उससे भी ज्यादा है। आपको तो इस बात की दुख है वो अगला व्यक्ति कर रहा है कि इसके 10,000 इसके घर दे देते हैं तो इसकी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे तो उम्मीद 1 लाख की है, तो मेरी ये इच्छाएं तो बहुत ज्यादा है। तो जब इच्छाएं ज्यादा है, अपेक्षाएं ज्यादा हम लगा के रखे तो दुखित होंगे, क्योंकि 90,000 हमें कम मिला। और यही दुख का शिकार ईर्ष्या पैदा कर देती है, जलन पैदा करती है, जो द्वेष भाव पैदा कर देती है, और भावनाएं इंसान को नेगेटिव कर देती है, और वो व्यक्ति उस व्यक्ति से नेगेटिव हो जाता है जो उसके हर दुख में सबसे पहला कदम उठाया था, उस व्यक्ति से आदमी नेगेटिव हो जाता है। इतना बड़ा प्रभाव होता है, किसी से अपेक्षाएं आप कर लेते हैं उसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है।
आपको अपने जीवन में जब भी करिए, आप अपने ऊपर डिसाइड करिए, आप अपने ऊपर डिपेंड रहिए, किसी दूसरे से अपेक्षा करने की जरूरत ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर आपको हम समझाना चाहते हैं। देखिए अपेक्षा क्या था, रास्ता पर, ये उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से और बढ़िया क्लोजिंग समझ में आ सके। आपको रास्ते पर चलते आप रुमाल गिर जाए, आप रास्ते में चल रहे आगे आगे चल रहे रुमाल गिर जाए, तो कोई अनजान व्यक्ति जब आपको उस रुमाल को उठाकर आपको थमाता है तो आप कहते हैं थैंक यू सो मच, जो भी चीजें धन्यवाद उसे करते हैं, क्योंकि आपकी उससे उम्मीद थी ही नहीं, ना आप उसको जानते थे, आपकी रुमाल गिरी है ये भी आपको पता नहीं है। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही देखा कि आपके जेब से गिरी रुमाल है तो उसने उठाकर आपको दे दिया, तो आपकी अपेक्षा तो थी नहीं, वह कोई चीज नहीं था, न आपकी रुमाल गिरी ये भी पता नहीं था, वो कौन व्यक्ति पीछे आ रहा है ये भी पता नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति ने जब उठाकर आपको रुमाल दिया तो आपने क्या किया, धन्यवाद। लेकिन यही बात जब आपके अपने लोगों के पास होती है जिनको आप जानते हैं, अगर आपकी रुमाल आपकी पत्नी उठाकर दे दे तो आप धन्यवाद भी नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी अपेक्षा है कि मेरी पत्नी है, मुझे रुमाल भी देगी, मुझे कपड़ा भी देगी, मुझे खाना भी देगी, हर काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे अपेक्षाएं लगाकर बैठे हैं। जिस दिन गलती से अगर आपके पत्नी के आपके घर के जो महिलाएं अगर कोई दिक्कत आ जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, अगर वही काम नहीं करती है तो आपके माइंड में हो जाता है कि इससे हमने अपेक्षाएं लगाए थे इसलिए तकलीफ होती है। अगर इसके विपरीत अगर पत्नी रुमाल उठा के ना दे, क्रोधित हो जाते, कोई सामान मांगे नहीं देती तो क्रोधित हो जाते, क्यों कि आपका अपेक्षा ही आपका दुख का कारण है। अगर आपके रुमाल है, आप रुमाल जैसे उस व्यक्ति ने उठा कर दिया, आप अपने रुमाल उठाते जेब में रखते चले जाते कोई बात नहीं, लेकिन उसने नहीं दिया, इस बात का तकलीफ होता और दुख होता, क्योंकि आपने अपेक्षा की थी कि जब मैं निकलूंगा तो रुमाल मुझे देंगे। इसके बाद त्याग का अर्थ, इसमें पत्नी का त्याग नहीं, घर बार का त्याग नहीं, मतलब कि त्याग का अर्थ होता है पत्नी क्या त्याग कराई, अपने पूरे परिवार को त्याग कराई है, अपना घर परिवार अपने रिश्तेदारी को त्याग कराई है, किसके लिए, केवल आपसे अपेक्षा लगाई है कि जिस व्यक्ति के साथ हमारे माँ बाप ने हमारा हाथ दिया है उस व्यक्ति से अपेक्षा लगाए कि मेरे पति हैं, मुझे हर सुविधा देंगे जो सुविधाओं के लिए मुझे चाहिए, वो चाहेगी कि क्या कपड़ा चाहिए, कहाँ घूमना है, कैसे करना है, ये सारी चीज आपसे अपेक्षाएं लगाई रहती है। लेकिन अगर गलती से आपके पास पैसे नहीं होते हैं और अपेक्षाएं जो की है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वही पत्नी जो आपके माइंड में और अपने माइंड में ये चीज धीरे धीरे दुराव होने लगती है और हमारे और आपके बीच में उसमें जलन की भावना होने लगती है कि इस व्यक्ति ने हमें, जिसके साथ हमारे माँ बाप ने शादी किया, उस व्यक्ति में इतना काबिलियत नहीं कि मेरे सपनों को पूरा कर सके, और यही पर मुटाव होने लगता है, जो प्रेम होता है वो प्रेम दूर होने लगता है। इसके बाद असली त्याग क्या होती है, अपेक्षा के त्याग, आप किसी से अपेक्षा करिए ही मत, जो मेरे पास है बहुत है, आप किसी से अपेक्षा नहीं करेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। जिसने किसी दूसरे से सुख की अपेक्षा का त्याग कर दिया उसे फिर कोई दुखित नहीं कर सकता। आपको अपेक्षाएं अपने आप पे रहेगी कि मुझे ये जरूरत है, आप उस जरूरत को नहीं भी पूरा कर पाए तो आपने अपने से ही तो मांगा था, जब आपने नहीं पूरा कर पाया तो आपको पता है कि हमने इतना मेहनत किया, इतने मेहनत में ये चीज नहीं मिलेगी, आपको संतुष्टि हो जाएगा, और इसका कारण है कि आप इस त्याग को कर दूसरे के सुख के अपेक्षाओं को त्याग कर अगर आप सही रास्ते पर अपनी अपेक्षाएं अपनी खुद पूरा करना चालू कर देंगे, आपको कभी भी किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं होगी। और देखिए जिंदगियां होती हैं, कुछ ऐसी जिंदगियां, जिंदगी के बारे में बताते हैं आपको, कामयाब नाकामयाब इंसान की जिंदगी में अंतर, अंतर क्या होता है, देखिए एक कामयाब इंसान क्या होता है, इनके पास पसंद का घर होता है, ये अपने पसंद की घर लेते हैं, जैसा बनाना चाहे उस हिसाब से बनाना चाहते हैं, लेकिन ठीक बगल में आइए, इनके पास घर की इनके पास घर की चाहत होती है, केवल घर की चाहत होती रहता नहीं है, इनके पास पसंद की गाड़ियां होती है, इनके पास साइकिल होती है, इनके देश विदेश की यात्राएं होती है, इनकी कोई यात्रा का ऑप्शन ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं होगा तो पासपोर्ट नहीं बनवाएंगे, जब पासपोर्ट ही नहीं बनवाओगे तो देश विदेश घूमेंगे कहां से, यानी कि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं देश विदेश घूमने का। इसके बाद इनके बच्चे अच्छे स्कूल में, महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इनकी फैमिली के इलाज अच्छे महंगे हॉस्पिटल में होते हैं, इनके इलाज सस्ता या सरकारी
लाइन लगाकर यहाँ इलाज होते हैं। ये दूसरों की मदद करने में सक्षम होते हैं और इनकी दशा क्या होती है कि दूसरों से मदद की उम्मीद लगाए रहते हैं कि कुछ व्यक्ति आया, ठंडी आ रही है, कंबल बटेगा, दीपावली आ रही है, ये बटेगा, यानी कि वो अपेक्षाएं दूसरों से मदद की उम्मीद रखते हैं कि कुछ तो मदद कर देगा मेरा, एक कंबल भी दे देगा तो ठंडी में काम चल जाएगा। और ये अपने जिंदगी का फैसला खुद लेते हैं। कामयाब इंसान अपने जिंदगी का फैसला खुद लेते हैं, लेकिन इनके जिंदगी का फैसला कोई और लेता है। ये कहेंगे कि 500 रुपया देंगे, तुम चलो 8 घंटा ये काम करो। 300 रुपया देंगे, चलो तुम 1 घंटा काम करो। तुम्हें इतना पैसा देंगे, चलो ये काम करो। यानी कि इनके जिंदगी में क्या करना है, ये सारी की सारी चीजें दूसरा डिसाइड करेगा कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं। ये अपने मन पसंद का न तो खा सकते हैं, न अपने मन पसंद का कहीं रह सकते हैं, न अपने मन पसंद का कहीं घूम सकते हैं। इनके जन्मदिन में पार्टियां होती हैं, इनका जन्मदिन कब आया और कब चला गया पता ही नहीं चलता है। ये जिंदगियां कामयाब जिंदगी और नाकामयाब जिंदगी है। आप क्या पढ़े हैं, आपकी हाइट क्या है, आप कितने बैकग्राउंड क्या है, कोई मैटर नहीं। यहाँ पे एक मैटर रखता है कि आपको आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आपके कोई सपने हैं, तो आपकी कामयाब जिंदगी जो सामने दिखाई दे रही है आपको मिल जाएगी। ज्यादा नहीं, केवल 3 साल आप मेहनत कर देंगे, ये जो चीजें लिखी है ना, ये सारी चीजें आपके पास होगी। आपके मनपसंद का घर होगा, आपके मनपसंद की गाड़ी होगी, देश विदेश की यात्रा होगी, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, फैमिली का इलाज भी अच्छे महंगे हॉस्पिटल में करा सकते हैं। ये दूसरों की मदद करने आपके पास पैसा रहेगा तो मदद करेंगे ही। आपकी जिंदगी फैसला खुद लेना है, यानी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, जीवन में क्या चीज करना है, ये खुद कर सकते हैं। इनके जन्मदिन पे जो पार्टियां होती है, तो पार्टी जितने में लोग शादी कर लेते उतने में पार्टियां होती है। आज अभी महिपाल गुरु जी का एनिवर्सरी में 23 लाख का होटल बुक किए हैं। किस लिए? कि हमारी शादी का सालगिरह है। आप सोचिए कि 30 लाख में लोग शादी करते हैं और एक दिन में उनका जन्म एनिवर्सरी नहीं मनाया जाएगा। आज यहाँ मनाया जाएगा, फिर कंपनी के स्टाफ के साथ फिर कल मनाया जाएगा। हमारे महागुरु जी श्री दिलीप चौबे का 93 लाख रुपया का चेक आया। लखनऊ में 9 तारीख को लगभग 20 लाख रुपया लग रहे हैं। 20 लाख रुपया लगा के फंक्शन कर रहे हैं। 3 दिन के लिए होटल बुक की है। 20 लाख तो इसमें गया, 93 लाख रुपया। लेकिन उनको पता है कि 20 लाख लगा जरूर, लेकिन यहां से 60 लाख रुपया आएंगे। अगला चेक आते ही 1 करोड़ 23 लाख का आएगा, मस्त हो जाएंगे, पैसा जो गया सो गया। इसके बाद क्या होता है, काम करने का मकसद कैसे क्लियर करें। दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं। पहला होता है कामयाब इंसान, एक नाकामयाब इंसान। कामयाब इंसान जब भी कोई काम करता है, उसी ये माइंड सेट होता है कि मैं ये काम करता हूं तो इसमें इतना मेहनत लगेगा और इतना समय लगेगा, इतना समय देने के बाद मैं इस जगह पे जा सकता हूं। नाकामयाब इंसान को ये पता ही नहीं है कि जो काम मिले वो करेगा, 8 घंटे के अंदर वाला चाहिए कि हमें 8 घंटा काम किया, 500 रुपया मिला, मैं तेल मसाला खाए, काम खत्म। सफल इंसान कभी भी कोई काम को, छोटे काम को छोटा काम नहीं समझ कर करता है। छोटे काम को बड़े पैमाने तक कहां तक ले जाया जा सकता है, उस माइंडसेट से काम करता है। और असफल इंसान क्या करता है कि इस काम को कितना जल्दी में, शार्ट काट में, फटाक से करके अपने समय निकाल कर और 8 घंटे से पहले काम को खाली कर दें। अमीर इंसान हमेशा अमीर बनने के बारे में सोचता है और गरीब इंसान हमेशा ये चीज माइंड में रखता है कि मैं गरीब हूं, गरीब ही रहूंगा, मैं अमीर बनने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। जिन लोगों को अपना आइडियल मानते हैं, जिनको जो बड़े अमीर आदमी उनको आइडियल मानते कि उस व्यक्ति ने काम किया, ऐसे काम किया, उसको आइडियल मान के उसके रास्ते पर चलना काम करते हैं। इनकी फैमिली इनको ही कुछ नहीं मानती है। इनकी फैमिली इनको ही कुछ नहीं मानते। अरे इससे क्या बात करें, इसके है क्या क्या चीज है इसके कि इससे पूछे। खास इंसान जब आता है तो उसकी नाम लेट होती है और नाम पहले से पुकारा जाता है कि फलाना आदमी आ रहा है। और आम इंसान की स्थिति होती है आम की तरह होती है। जब आम हरा रहता है तो उसे चटनी पीस के खा लेते हैं लोग। थोड़ा सा आम बड़ा होता है तो उसे काट कर अचार बना दे, जो पक जाता है चूस के फेंक देते हैं। आम जिंदगी की यही रवैया है। इसके बाद आते हैं कि आपको लगता होगा कि ये सारी चीजें तो बात कर रहे हैं, पता ना होगा कि नहीं होगा। आपको कैलकुलेशन दिखाते हैं। AWPL हमारा प्रोडक्ट
AWPL आयुर्वेद और हर्बल उत्पादों का डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय में जुड़कर आप अपने आय और जीवन निर्वाह के संसाधनों के एक असीमित विस्तार पाएंगे। आपको एक कैलकुलेशन के हिसाब से बताते हैं, 5 साल का कैलकुलेशन, ज्यादा नहीं। 5 साल में बच्चे केवल स्कूल जाने लायक हो जाते हैं। जब तक कि आप स्कूल जाने लायक हो जाएंगे, बच्चे आपके स्कूल जाने लायक हो जाए, तब तक 50 करोड़ के मालिक हो जाएंगे। 5 साल में करना क्या है, हम बार बार आप लोगों से बता रहे हैं कि आप प्रोडक्ट यूजर पकड़ाइए। इसमें दिखा रहे हैं अभी कि क्या चीजें, कैसे इनकम आपको आएगी। अगर एक व्यक्ति 100 लोगों को एक साल के अंदर 100 लोगों को प्रोडक्ट दिया और उनके इनकम से आते 1 लाख रुपया एक साल का। अब उसमें देखिए 95 लोग यूजर हो गए, 95 लोग केवल प्रोडक्ट यूज करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। अब देखिए क्या 95 को छोड़िए, मात्र 5% व्यक्ति आए और 5 लोगों ने 100 की टीम बनाई। टीम बनी 500 के, 500 गुणते 1000, बताओ बराबर आपका दूसरे साल का इनकम हो जाएगा 5 लाख रुपया। फिर क्या होगा, ऐसा नहीं कि सारे लोग आएंगे, फिर वो 500 लोगों में से क्या हुए, 450 लोग यूजर हुए, खाली 50 लोग आए। 500 लोगों में खाली 50 लोग आए जो कहेंगे कि हम बिजनेस करें। वो 50 लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं और 100 एसपी से 100 लोगों को बिजनेस कराते हैं। उनके इनकम आते हैं 50 लाख रुपया 3 साल के अंदर। कोई ऐसा संस्था, कोई ऐसा बिजनेस बताइए ना जो 3 साल में 50 लाख रुपया देकर जाए आपको। और देखिए जब चौथा साल आता है, ये 50 लोग को 100 के हिसाब से जोड़ा जाए तो 4500 यूजर बनते हैं और 500 लोग ही प्रमोटर बनते हैं, यानी कि बिजनेस करने के लिए आएंगे। जो बिजनेस करने के लिए आते हैं वो 500 लोग अगर 100 लोगों को लेकर आते हैं, आपकी इनकम चौथे साल के अंदर हो जाती है। आपकी इनकम 5 करोड़ रुपया, कम नहीं होता है 5 करोड़। 5 करोड़ रुपया रख दिया जाए और 500 5500 की अगर गड्डी खाली रख दिया जाए और एक साइड में बैठा दिया जाए, आपको वजन करेंगे तो पैसे ज्यादा होंगे, आप कम हो जाएंगे। इसके बाद 5वां साल आता है। 5वें साल में यूजर जो होंगे 45,000 होंगे। 5,000 केवल लोग आपके लिए काम करेंगे और 100 एसपी से लेकर आते आपकी इनकम होती है 50 करोड़ रुपया। 50 करोड़ रुपया 5 साल के अंदर। और ये 10% का हमने रेशियो निकाला है। हमारे महागुरु जी श्री महिपाल सर जी मात्र 9 साल के अंदर 70 करोड़ और 60 करोड़ रुपया कमा चुके एक आईडी पर। और 4 आईडियां चलती हैं, सबको बताते नहीं है। एक आईडी पर 60 करोड़ रुपया कमा चुके हैं और 3 आईडियां चलती है, उसमें भी 30-35 करोड़ से कम नहीं कमाए होंगे। हमने कितना का बात किया, खाली 50 करोड़ का। आज जो है 60 करोड़ कमा चुके हैं महिपाल गुरु जी। ये 5 वर्ष के सुनियोजित कार्य में आपको मान सम्मान के साथ वक्त और पैसे आजादी मिलेगी। आप सब कुछ सुकून भरी जिंदगी से हकदार होंगे, यानी कि आपके पास गाड़ी बंगला, घूमने फिरने का सब कुछ संसाधन आपको हो जाएगा। इसके बाद आगे आते हैं कि क्या इतना कठिन डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग क्या इतना कठिन है कि हम लोग और आप नहीं कर पा रहे। हमें तो नहीं लगता कि इतना कठिन काम है। अब कठिन काम की बात करें तो कठिन काम भी दिखा देते हैं कि इससे अगर कठिन काम अगर है कोई तो भी दिखा देते हैं आपको कि कितना कठिन काम लोग करते हैं। और ये जितने लोग हैं ना, हम इनको बताते हैं इनकम इनकी कितनी आती है। ये जो ट्रांसफार्मर पे चढ़ा हुआ है ना, इसे मिलती है 2 करोड़ रुपया। अच्छा संदीप सर, आप है सर? संदीप सर, अच्छा संदीप सर नहीं है। आप बताइए कि क्या ये जो ट्रांसफार्मर पर चढ़ के बिजली का काम कर रहा है, क्या 1 करोड़ इसकी तनख्वाह थोड़ी होगी? ये 10,000, 15,000, 20,000 होगी। एक जो चढ़ के, जो फ्लाइट पे चढ़ के बिल्डिंग का काम कर रहा है, आप देख कर देखिए कि कितने ऊंचाई पे नीचे की बिल्डिंगें छोटी छोटी दिख रही हैं। ये काम कर रहा है। इसके बाद एक देख रहे हैं कि टावर पकड़ के चढ़ा हुआ है, पता नहीं कितने, जो बिल्डिंगें इतनी छोटी छोटी लग रही है, डिब्बे की तरह लग रही हैं। इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। एक खदान में जहां से तेल निकाला जाता है वहां पर है। एक खदान के नीचे जहां से कोयले निकाले जाते हैं वहां पे, यानी कि कभी भी भसक सकती है जमीन और ये दब के मर सकता है। आप बताइए कि हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं कि आपके बम फेंक दिया जाएगा और आपको आग में दौड़ना है, आग में चलना है, पानी में डूब के 2 घंटा ड्यूटी करना है, ऐसा कुछ तो हमने कहा नहीं। हमने तो वही कहा कि जो आपकी जरूरत है,
और अपने लोगों की जो जरूरत है, बस वही चीज तो बताना है। लोग बीमार परेशान पड़े हुए हैं, आप बीमारी की बात करिए ना। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने कहे कि नहीं, हम हमें शुगर है, हमें बीपी है, हमें हार्ट है, हमें मरना बहुत जरूरी है, हमें मरना बहुत शौक। वही करने वाला सब लोग जीवन चाहते हैं। एक बुढ़ा 96 साल का हो जाए और मरने के कगार पर, भले उसका हाथ पैर काम ना करे, और आप जाके कहिए दादा बहुत तकलीफ है, चलिए नटने गला दबा देते हैं, आपको मार देते हो, कह रहे नहीं नहीं नहीं, मरना होगा तो भगवान खुद बुला लेंगे। यानी कि जो 96 साल का कुछ नहीं कर सकता, शरीर में तकलीफ है, इसके बाद भी मरने की बात करेंगे तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, भगवान जब चाहेंगे तभी हम जाएंगे, किसी के दबाने से नहीं। तो आप सोचिए ना कि आपको अपने जीवन में कोई ऐसा रास्ता सोच के माइंड में रखिए ना, कि कोई ऐसा एक रास्ता बताइए जिससे आप करोड़ों रुपया 5 साल के अंदर कमा सकते हैं। अगर कोई है तो आप करिए, एकदम बिंदास करिए, उस काम को करिए जिस काम से अगर आपको लगता है कि मैं इस काम को करके करोड़ों रुपया कमा सकता हूं, तो आप करिए। मैं आपका सपोर्ट करूंगा, कैसे करना है ये बताऊंगा, लेकिन कोई काम होना तो चाहिए। अरे जो पढ़ाई करना था आप पढ़ाई कर ली, जितना एजुकेशन लेना था एजुकेशन आपने ले लिया, जहां नौकरी करना था वो नौकरी कर ली। जिसके घर ऑप्शन तो यही है ना कि आप किसी अमीर के घर पैदा हो जाते हैं, करोड़पति घर होते तो पैसे ही पैसे रहते हैं, या आप बहुत एजुकेशन कर लेते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन हो जाती है तो आप बड़े अधिकारी बन जाते हैं, तो पैसे आपके होते हैं। तीसरा ऑप्शन एक और है, या तो किसी ऐसे लड़की से आपकी शादी हो जाए, मोहब्बत हो जाए, जो अरब खरबपति हो, उसकी पूरी संपत्ति आपको मिल जाए। तो हमें लगता है तीनों ऑप्शन खत्म है। तीनों ऑप्शन अगर रहता तो इस स्लाइड पे आपको बैठने की जरूरत नहीं रहती। और चौथा ऑप्शन एक ये है कि कहीं भगवान ऊपर से गड्डी गिरा दे 2-4-500 करोड़ का, जिससे अचानक मिले पैसे और अमीर हो जाए। तो इतने भाग्यशाली भी नहीं है कि 2-4-500 करोड़ ऊपर से गिरे और हम अमीर हो जाए। तो जब ऑप्शन कुछ है ही नहीं, तो एक ऑप्शन है कि डायरेक्ट सेलिंग में आने का, लोगों को बताने का, लोगों से समझने समझाने का काम है। और समझाने के लिए क्या है, आपको तो बार बार कहते हैं जो समस्या जिस व्यक्ति से आप बात करिए, वो अगर कहता है आप क्या करते हैं, तो आप मत बताइए क्या करते हैं, आप उनसे कहिए कि 9 बजे मीटिंग होती है, 9 बजे मीटिंग में आप आइए, पता चल जाएगा कि क्या करते हैं। आप लोगों से मिलेंगे जिस दिन सर ना, ये 5 साल के क्लोजेशन में 50 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। 50 करोड़ रख दिया जाए और आपके परिवार में अगर 5 लोग है ना, 5-5 100 के नोट रख दिए जाए तो बरोबर हो जाएंगे। आप हल्के पड़ जाएंगे, नोट महंगा भारी पड़ जाएगी। इतनी पावर होती है पैसे में, और पैसे रहेंगे तो सब कुछ आसान होते हैं। और आज आपके पास ऑप्शन है समझने का, अपने जीवन में कुछ करने का मौका है। आप कर लीजिए, क्योंकि आज नहीं करेंगे तो वही दोष देंगे, जैसे माँ बाप को दोष दिया जाता है कि अगर उस समय तो नौकरी 5 पढ़ने पर ही प्राइमरी के मास्टर बन जाते थे, खींच के ले जाते थे, आर्मी में हो जाते थे। आज तो साला इतना भीड़ लग रही, 2-2 4-4 लाख 15-15 लाख लड़के जा रहे हैं, अब भर्ती आ रही है 3,000। उस समय दादा के पास मौका था, अध्यापक हो गए होते तो ये हो गया होता। अरे जब उनके पास मौका था उन्होंने चुक गए, तो आज उस चीज को आप भुगत रहे, तो आपके पास भी तो डायरेक्ट सेलिंग का मौका, आप नहीं करेंगे तो आपके बेटे भी वही पूछेगा कि पापा अगर आपको राजीव सर ने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग करना है तो क्यों नहीं किए। आज राजीव सर के परिवार में देखिए लगभग 9 गाड़ियां हैं, 9 गाड़ी से चलते हैं, आप क्यों नहीं चले। ये बहुत बड़ी बात नहीं, मात्र 6-7 साल के अंदर गाड़ियों की लाइन लग जाएगी मेरे टीम में भी, क्योंकि जो सिस्टम में सबको मिलेगा मुझे क्यों नहीं मिलेगा। जब लोगों के साथ यही प्रोडक्ट रिजल्ट मिले, मेरे साथ यही प्रोडक्ट का रिजल्ट मिले, तो पैसे भी तो मुझे मिलेंगे, जैसे लोगों को रिजल्ट मिलते उससे तो पैसे भी मुझे मिलेंगे। मुझे अपने काम के प्रति लगना पड़ेगा। और इतना आसान काम है, जितना आसान डायरेक्ट सेलिंग से आसान काम हमें नहीं लगता है कोई होगा। अरे यहाँ मुंह से बोलना है कि आपके गैस बनती है सर, हाँ बनती है, लिबोडाक पीजिए, अरे 2 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा गैस का। लीवर फेल है, हाँ सर लिबोडाक इम्नोडाक पी लीजिए सर, 1 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाएगा। जीवन भर कहेगा यार आपने, मैं जो प्रोडक्ट लाखों रुपया खर्च किया था, आपने तो केवल 2,000-3,000 में मुझे ठीक कर दिया। ऐसा कि हम 2-4 लोग से ला, जोश जोश में समय कट गई। तू ना बता सकता कि नहीं समय खत्म हो तोरा समावा मोबाइल ना रहल तो मोबाइल तो दुकान देखो तो बंद तो ना खुलत है। ले आवा कचरा कचरा भैया, तू कचरा क्यों कहा जाता है। अरे भैया हमारे पास टाइम ना के रहल है लाइन पे चलाए कोई स्क्रीन था। स्क्रीन शॉट है।
का हमो के दोस्तवा भर वही रिचार्ज भरो वही के वही जान जा हमके तो लगत है जला ना हाँ रिचार्ज भर वही के लगत है समय आ गई। आज अभिषेक ना है ना, फोन कैनी है अभिषेक